ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 16 शीतला सप्तमी व्रत। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें शीतला सप्तमी व्रत के बारे में बताता हूँ, जो शीघ्र फलदायी है। इसके लिए श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दीवार पर बावली बनाकर उसमें अशरी रूपी संज्ञक दिव्य रूपधारी 7 जल देवों के चित्र बनाए तथा 16 प्रकार के उपचारों से जल देवी की पूजा कर उसे दही, ककड़ी और भात नैवेद्य स्वरूप अर्पण करें। इनका वायन केवल ब्राह्मणों को ही दें। इस तरह 7 वर्ष तक निरंतर व्रत करके प्रति वर्ष 7 सौभाग्यवतियों को भोजन देकर ही उद्यापन करें। सोने के एक बर्तन से 7 जल देवों की मूर्तियां रखकर प्रथम दिन अपने पुत्र के साथ व्रती को उनका पूजन करना चाहिए। द्वितीय दिवस प्रातःकाल ग्रह होम के साथ साथ चरु होम भी करें। पूर्व समय में जिन्होंने यह व्रत किया था और उन्हें जो फल मिला था, उनके बारे में मैं तुम्हें बतलाता हूँ। वह कथा इस प्रकार है। सौराष्ट्र प्रदेश की शोभन नगरी में एक अति धार्मिक विचारों वाला धनवान रहता था। उसने वहाँ निर्जल तथा बियावान वन में एक बहुत विशाल पानी की बावली खुदवाई। बावली के लिए उसने काफ़ी धनराशि व्यय की। राहगीर तथा पशु पक्षी इसके जल से अपनी प्यास बुझाते थे। वह बावली बहुत मजबूत और टिकाऊ थी। वहाँ पर विश्राम करने के लिए उस धनी के एक अत्यंत रमणीय बगीचा यानी कि उपवन भी बनवाया, जहाँ पर राहगीर ठहरते थे। परंतु जब उस बावली का पानी सूख गया तो वह धनी अति दुख हुआ और भगवान से बोला, हे प्रभु, मेरी मेहनत तथा धन व्यर्थ हो गया है। इन्हीं विचारों से ग्रस्त वहाँ पर वह धनी दुखी हो रात को जब सो रहा था तो स्वप्न में जलदेव ने दर्शन दिए और बावली को पुनः पानी से भरने का उपाय बतलाया। अतः हे धनद, वह तुम मुझसे सुनो। यदि तुम अपने पौत्र की बलि दे दो तो यह बावली तुरंत मीठे जल से भर जाएगी। यह सुनकर धनिक पहले तो विचलित हुआ, परंतु घर आकर उसने स्वप्न की बात अपने पुत्र द्रविड़ से कही। यह सुनकर वह धर्मात्मा पुत्र बोला, हे पिताश्री, इस शरीर को जन्म देने वाले तो आप ही हैं, अतः ये दोनों आपकी आज्ञानुसार ही आचरण करेंगे। आप किसी प्रकार का सोच विचार न कर हमें आदेश दें। केवल धर्म ही अमर रहता है, बाकी सभी कुछ नाशवान है। आपके 2 पौत्र हैं, शीतांशु और चंडांशु। आप निसंकोच हो मेरे बड़े पौत्र की तुरंत बलि दे दें। परंतु हे पिताश्री, घर में यह बात आप औरतों से गुप्त रखें, क्योंकि आपकी बहू गर्भवती है। उसका प्रसव काल निकट है। वह मायके जाएगी। उसके साथ आपका छोटा पुत्र भी, मेरा छोटा पुत्र साथ जाएगा। उस समय आप मेरे बड़े पुत्र की बलि आसानी से दे सकते हैं। सब कार्य निर्विघ्न समाप्त हो जाएगा। पिता बोला, हे पुत्र, तुम धन्य हो, वंदनीय हो। हे मेरे आज्ञाकारी पुत्र, प्रभु तुम्हारा कल्याण ही करेंगे। कुछ काल पश्चात जब धनत की पुत्रवधू प्रसव के लिए जाने लगी तो पुत्र द्रविड़ ने अपनी पत्नी से कहा, हे सुभंगे, तुम प्रसव के लिए मायके जा रही हो तो छोटे बेटे को अपने साथ ले जाओ और बड़े बेटे को मेरे पास ही छोड़ जाओ। पत्नी ने अपने पति के आदेश का पालन किया और वह बड़े पुत्र को उसके पिता के पास ही छोड़ गई। सुशीला ने जाने के पश्चात पिता व पुत्र द्रविड़ ने शीतांशु को सप्तमी के दिन नहला धुलाकर सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित कर उसे बलि के लिए सूखी बावली के किनारे ले जाकर खड़ा कर दिया। उस दिन पूर्वाषाढ़ का दिन और वरुण नक्षत्र भी था। उन्होंने यह बोलकर जलदेव इस बालक की बलि से प्रसन्न हो बालक की बलि दे दी। बलि देते ही जलदेव ने प्रसन्न हो उस बावली को अमृत तुल्य पानी से भर दिया। दुखी और प्रसन्न मन से दोनों पिता पुत्र अपने गृह वापस आ गए। उधर सुशीला ने अपने पीहर में अपने तीसरे पुत्र को जन्म दिया। वह कुछ काल पश्चात जब बड़ा हुआ और 3 मास का हो गया तो उसके साथ और अपने छोटे पुत्र और संबंधियों के साथ वह अपनी ससुराल लौट चली। मार्ग में जब वह बावली के पास पहुंची तो वह उस सूखी बावली को, जिसे उसके ससुर धनद ने बनवाया था,
को अमृत तुल्य मीठे जल से भरा देकर अपने ससुर और पति पर प्रसन्न हुई और मन में सोचा कि इसके उद्योग में बढ़ोतरी होने पर ही यह संभव हुआ है। यह सोच उसने अपने दोनों पुत्रों और संबंधियों सहित उसमें स्नान किया और मीठा जल पिया। तब कुछ काल वहाँ विश्राम कर वह आगे चल पड़ी। उस दिन भी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। उधर जलदेव वरुण जो यह दृश्य देख रहे थे वह सुशीला और उसके कृत्य से हर्षित हो रहे थे। उन्होंने सोचा कि वह अब उसको इसका पुत्र लौटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि सुशीला ने यहाँ शीतला माता का सप्तमी का व्रत संपन्न किया है। उसने व्रत के लिए स्नान कर दही तथा चावल तथा ककड़ी का नैवेद्य बनाकर ब्राह्मणों को दान में भी दिया। अपने परिवार व संबंधियों के साथ उसने स्वयं भी दही चावल ककड़ी भोजन रूप में ग्रहण किया। उस बावली से सुशीला का घर लगभग 4 कोस था। तब जलदेव ने उसके मृत पुत्र को जल से बाहर लाकर विदा कर दिया। तब वह लड़का जीवित होकर अपनी माँ की पालकी के पीछे माँ माँ कहकर दौड़ पड़ा। सुशीला उसकी आवाज़ सुनकर पालकी रोककर हैरान हो उसे गोद में बिठाकर प्यार करने लगी, परंतु वहाँ पर उसने पुत्र से कुछ नहीं पूछा। वह सोचने लगी, इसने कीमती वस्त्र पहन रखे हैं, अगर इसे डाकू पकड़ कर ले जाते तो वे इसे जीवित क्यों छोड़ते? यदि इसे चोर पकड़ कर ले जाते तो वे भी इसे जीवित नहीं छोड़ते। इसकी जुदाई में इसके पिता और बाबा का भी तो बुरा हाल हुआ होगा। इस प्रकार सोच विचार करते हुए वह चलती रही और अपने घर पर पहुंच गई। सुशीला को घर पर देखकर उसके पति और ससुर को भी चिंता हुई कि वे अब सुशीला को क्या उत्तर देंगे, परंतु जब उन दोनों ने सुशीला को अपने तीनों पुत्रों सहित गृह में प्रवेश करते हुए देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उसके पति द्रविड़ ने अपनी भार्या सुशीला से कहा, हे सुभंगे, हे पतिव्रते, हे पुण्यव्रत, हे भामिनी, तूने पिछले जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया था जो यह बड़ा पुत्र शीतांशु जीवित तुम्हारे साथ है? इसका निधन हुए तो 2 मास बीत चुके हैं। जब तू यहाँ से गई थी तो मात्र एक पुत्र तेरे पास था, अब तो इस मृत पुत्र शीतांशु को जीवित कर लाई है। तूने तो सुभ्रुवंश का उद्धार कर दिया है। पति, स्वर तथा सास सबने उसे प्यार और प्रशंसा की नज़र से देखा और बोले, हे शुभा, अब हम सब तेरी बारंबार स्तुति करते हैं। तब सुशीला ने कहा, स्वामी, हे पिताजी, यह सब पुण्य प्रताप शीतला सप्तमी के व्रत का फल है जो यह मृत पुत्र शीतांशु जीवित हो उठा है। यह सब उस सुमार्ग का फल है जिसके अनुसार मैंने शीतला सप्तमी का व्रत किया। मैंने दही चावल तथा ककड़ी का सेवन व्रत में किया। उससे संसार में सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। शिव बोले, हे वत्स, हे शीतला सप्तमी का व्रत करके उसके बाद दही चावल और ककड़ी का सेवन करने से प्राणी मात्र की समस्त अभिलाषाएं पूरी हो जाती हैं, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मरणोपरांत प्राणी शिवलोक यानी कि मोक्ष को पाता है। इति से श्रावण मास महात्म्य 16वां अध्याय संपन्न। इस 16वें अध्याय के पाठ श्रवण से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।